हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाया हुआ एक जॉब का खबर। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ क्लार्क और स्टेनोग्राफर का जॉब निकाला है। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है आपका 26 अप्रैल 2026। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, सैलरी कितना होगा, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला पोस्ट है आपका क्लार्क का। इसका जॉब टाइप है रेगुलर, मतलब रेगुलर बेसिस पे है। इसमें टोटल वैकेंसी है 234। इसका मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में होगा 19,900 और बाद में बढ़ के 63,200 हो जाएगा। और ये सैलरी है आपके 7 पे कमीशन के बेसिस पे। तो 8 पे कमीशन लागू होने जाने के बाद सैलरी बढ़ जाएगा। तो जो 234 पोस्ट था, इसमें से कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 115 है, ओबीसी के लिए 68 है, एससी के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है। फिर दूसरा जॉब था आपका स्टेनोग्राफर का। ये भी रेगुलर जॉब ही है। इसमें टोटल वैकेंसी है 23 और इसका स्टार्टिंग में मिनिमम सैलरी होगा 21,700 और बाद में बढ़ के 69,100 हो जाएगा। ये भी 7 पे कमीशन के बेसिस पे है। तो 8 पे कमीशन लागू हो जाने के बाद ये भी बढ़ जाएगा। तो आउट ऑफ 23 पोस्ट जनरल वालों के लिए 12 है, ओबीसी वालों के लिए 6 है, एससी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लिखा हुआ है ना, एक सर्विसमैन के लिए, इसका मतलब ये है कि वो एक सर्विसमैन जिसको भी यहाँ पे जॉब मिलेगा, वो अगर जनरल कैटेगरी पे हुआ तो जनरल कैटेगरी के अंडर होगा, ओबीसी पे हुआ तो ओबीसी के अंडर हो जाएगा, मतलब वो सीट रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे और एक नोट लिखा हुआ है, यही कि जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी लिखा हुआ था ना 257, ये 257 पोस्ट प्रोविजनल है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है बाद में। अभी यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो सिटीजनशिप तो आपका इंडियन ही होना चाहिए, इंडियन नेशनल के लिए यह जॉब है। फिर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, स्टेनोग्राफर ही हो या क्लार्क ही हो, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है ना कंप्यूटर का, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर का, वो सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है 80 आवर्स का चाहिए। जो 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट है ना, वो भी काम चल जाएगा। फिर आपका स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट चाहिए स्टेनोग्राफी के लिए, और क्लार्कल के लिए तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट ही सफिशिएंट है। और उसके बाद एज लिमिट क्या है, इसमें मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27। अपर एज रिलैक्सेशन रहेगा यहाँ पे भी। एससी वालों के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स। फिर जो पर्सन में डिजेबिलिटीज होता है ना, उन लोगों के लिए जनरल के लिए 10, ओबीसी के लिए 13 और एससी के लिए 15। और एक सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स रिजर्वेशन रहेगा यहाँ पे। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन लोगों के लिए 40 इयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा, जो 3 इयर्स मिनिमम काम कर चुके हैं। अभी इसमें एप्लीकेशन फीस कितना होगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो एक सर्विसमैन है ना, उन लोगों के लिए 1000 होगा एप्लीकेशन फीस। और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, इन लोगों के लिए 500 होगा। अभी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट हमारे ये प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, स्टडी मेरो कैरियर्स। फिर नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद ऐसे खोलेगा ये उन लोगों का ऑफिशियल पोर्टल। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो जो डिटेल्स पूछेगा, ईमेल, फ़ोन नंबर, एजुकेशन डिटेल्स, फिर जो जो अपलोड करने के लिए बोलेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब कर दीजिए। फिर आपका फ़ी पे कर दीजिए। फ़ी पे करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट निकालेगा, उसको आप प्रिंट करके रख दीजिए। अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पे होगा। पहला तो रिटन एग्ज़ाम होगा। वो रिटन एग्ज़ाम आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। एक पेपर 2 घंटे का होगा। तो जो टोटल 200 मार्क्स है, एक पेपर का 100 मार्क्स का है, तो टोटल 2 पेपर भी रहेगा यहाँ पे। और इसमें जो एग्ज़ाम का मीडियम या मोड होगा, वो सिर्फ इंग्लिश ही होगा। तो पेपर कैसा होगा, पेपर 2 होगा, मैं बोला ही। पहला पेपर होगा मॉर्निंग सेशन पे। उस पेपर में क्या क्या रहेगा,
इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आएगा टोटल 100 मार्क्स का। फिर सेकेंड पेपर कौन सा होगा, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और एप्टीट्यूड, ये 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा, 100 मार्क्स के लिए ही होगा। तो ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने के बाद जो जो यहाँ पे पास करेगा मिनिमम मार्क लेके, जो कट ऑफ होगा, उसके बाद उन लोगों को स्टेज 2 पे बुलाएगा, मतलब स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाएगा। अभी यहाँ पे एक अच्छी खबर है, ये है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है रिटन टेस्ट के लिए। तो अभी प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसा होगा, जो क्लरिकल पोस्ट है उन लोगों के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए बोलेगा। तो 10 मिनट टाइपिंग करने के लिए बोलेगा, तो आपका मिनिमम स्पीड तो 35 वर्ड्स पर मिनट ही चाहिए, और 10 मिनट पे जो ज़्यादा टाइपिंग करेगा वही सिलेक्ट होगा। उसके बाद जो स्टेनोग्राफर है उन लोगों का जो डिक्टेशन होता है, स्टेनोग्राफर लोगों को पता ही है, तो उन लोगों का 80 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पे डिक्टेशन होगा, 10 मिनट तक देगा, तो टोटल 800 वर्ड्स का डिक्टेशन देगा। उसके बाद आप लोग को 50 मिनट्स का टाइम देगा वो ट्रांसक्राइब करने के लिए। वो मतलब वो जो डिक्टेशन आप लोगों ने लिखा ना, वही मतलब फिर से कंप्यूटर पे लिखने के लिए 50 मिनट्स देगा आप लोगों को। तो यही प्रोसेस है। उसके बाद जो सिलेक्ट होगा उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा। मेडिकल एग्ज़ाम मतलब मेडिकल चेकअप के लिए। तो यही पूरा प्रोसीजर है। जो एलिजिबल है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को और जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नहीं तो आप लोग ये स्टडी मेरो कैरियर्स का टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को ईमेल पे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।